खबर चमोली से। मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर कालेश्वर में ऊपर पहाड़ से मलबा आ गया, जिससे कई घर चपेट में आ गए। मौके पर जेसीबी मशीन के द्वारा मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की टीम की भी मौजूदगी है। चमोली की तस्वीर दिखा रहे हैं। बारिश के दौरान पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कों पर मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से कई बार लोगों की जान भी आफत में आ जा रही है। आने जाने में कठिनाई हो रही है। पहाड़ों पर मानसून के दौरान आना जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। स्थानीय लोग भी परेशान हो रहे हैं। फिलहाल ये चमोली की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कालेश्वर में, जहां पर मलबा आ गया सड़क पर, जिसे हटाया जा रहा है। उत्तराखंड में 2 जगहों पर बादल फटे। रुद्रप्रयाग और चमोली में फटे बादल। रुद्रप्रयाग के बड़े डूंगर टोक में बादल फट गया। वहीं चमोली के देवाल में फटा बादल। सीएम धामी ने हादसे का संज्ञान लिया। राहत बचाव कार्य की तेजी लाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, चमोली के देवाल के मोपाटा में बादल फटा। 2 लोग लापता हैं। हादसे में 2 लोग लापता हैं, 2 घायल हैं। कई घर और गौशाला के दबने की खबर है। कई जानवरों के मलबे में दब जाने की खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर, इस वक्त बादल फटा एक बार फिर उत्तराखंड में 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटा है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, किन किन जगहों पर बादल फटा है और कितना बड़ा नुकसान? जी, चमोली के जो देवाल विकासखंड है उसके मोपाटा में ये बादल फटा है। मोपाटा एक गांव है और वहां पे बादल फटने की सूचना प्रशासन को मिली है, जिसमें अभी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 2 लोग घायल हैं और कुछ गौशाला हैं, कुछ मकानें वहां पे क्षतिग्रस्त हुई हैं, ऐसी सूचना प्रशासन को मिली है। लेकिन बारिश होने की वजह से वहां पे राहत और बचाव कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए जो कर्णप्रयाग और शिमली मोटर मार्ग है वो कई जगहों पर दिक्कतें काफी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चमोली में जिस तरीके से गुरुवार रात से मूसलाधार बारिश जारी है सभी जगहों पर, तो ऐसे में हालात बहुत ज्यादा खराब इस समय दिखाई दे रहे हैं। और कर्णप्रयाग क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पे भी बताया जा रहा है कि सुभाष नगर और कालेश्वर में मलबा आने की वजह से कुछ मकान है वो खतरे की जद में आ चुके हैं, वहां पे मलबा घुसा हुआ है। इसके अलावा अगर नितिन, जो सबसे ज्यादा चिंता की बात होती है कि जब भी बादल उत्तराखंड में कहीं फटता है या तेज बारिश, और वैसे भी मानसून के दौरान रास्ते बंद हो जाते हैं, प्रभावित एरिया तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आने लगती है। ऐसे में बताएं कि ये जो 2 जगह हैं जहां पर बादल फटा, यहाँ की आबादी कितनी है? यहाँ रिहायशी इलाका है, ये जंगल का इलाका है या फिर बाजार है? कौन सा इलाका है ये? एक ग्रामीण इलाका है, गांव यहाँ पर है। और आपको पता ही है कि पहाड़ों में कम से कम गांवों में 50 से 60 परिवार एक ही कस्बे में रहते हैं। और ये ऊंचाई वाले इलाकों में होने की वजह से यहाँ पे अधिकांश अतिवृष्टि या बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि जिस तरीके से बादल जो फटा हुआ है इस समय मोपाटा में, तो ये एक गाँव है और देवाल विकासखंड का, और वहाँ पे जिस तरीके से तेज बारिश बताई जा रही है कि गुरुवार से ही शुरू हो चुकी थी। लोग सतर्क भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक मलबा आने की वजह से ये मलबे की चपेट में कुछ लोग भी आ गए, कुछ घर मकान आ गए, जिसकी वजह से वहां पे नुकसान हुआ है। नुकसान कितना हुआ है ये तो अब प्रशासन की टीम पहुंचकर आकलन करेगी, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि 2 लोग इस पूरी घटना में लापता है और 2 लोग घायल हुए हैं। जी, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए नितिन। तो 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 2 अलग अलग जगहों पर चमोली में एक बार फिर बादल फटा है, जिसकी वजह से यहां तबाही की आशंका बनी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की अभी शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 2 लोग लापता हैं। इधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास बंद है और बार बार लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलारी हाईवे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मलबा ढहने का, पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। देखते ही देखते जो पहाड़ खूबसूरत दिख रहा था वो देखिए कैसे टूटकर ढह गया और सड़क पर आ गया।
चमोली से खबर, जहां भारत और चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले मलारी हाईवे पर भी भारी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। और ये उत्तरकाशी से खबर, जहां गंगोत्री हाईवे पर चिन्याली सौड़ के नगुण के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश की वजह से पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गया। हाईवे फिलहाल बंद है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस तरह से मलबा नीचे आ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि झरना हो, लेकिन दरअसल ये बोल्डर हैं जो पहाड़ से टूट कर गिर रहे हैं। आधी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई, रेत की तरह बिखर गई पहाड़। मलबा आने से सड़क पूरी तरह से बंद है, जिसे खोलने की कोशिश चल रही है। वहीं गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास भी बंद हो गया। पहाड़ी से भारी बोल्डर सड़क पर गिरे, जिसके बाद सड़क बंद हो गई है। हाईवे बंद होने से कई यात्री फंस गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पहाड़ी कैसे बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं पहाड़ी से। उत्तरकाशी में बारिश के बाद कई जगहों पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। डरावनी आवाज के साथ पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से जीवन खतरे में। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे नलूड़ा, डबरानी, नेताला में बंद है। यमुनोत्री हाईवे भी नाराचट्टी, बनास में बंद है। जिसकी वजह से ये रास्ता बंद है। हाईवे खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन बार बार लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बार बार बंद हो रहे हैं। एक जगह पर अगर हाईवे खुल जाता है तो थोड़ी ही दूर पर जाकर हाईवे फिर बंद हो जाता है। उधर पिथौरागढ़ में मुंशियारी तहसील के मल्ला जोहार में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 500 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मपांग के पास हादसा हुआ। माइग्रेशन से ग्रामीण अपने भेड़ और बकरियों को लेकर लौट रहे थे, लेकिन लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से 500 बकरियों की मौत हो गई। कई बकरियां नदी में बह गई। उधर उत्तरकाशी के सांझट्टी में कस्बे और पुल को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। पोकलिन मशीन से यमुना नदी में फैले मलबे को हटाने का काम चल रहा है, ताकि स्यानाचट्टी कस्बे और यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल को बचाया जा सके। जिला प्रशासन स्यानाचट्टी में हो रहे कार्य पर नजर बनाए हुए है।